नमस्कार। आज हम भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है वो तमिलनाडु सभ्यता और प्रगति नाम के स्रोत से है। और हमारा इरादा है कि हम इस राज्य के इतिहास, इसकी जो जीवंत संस्कृति है और आज ये कहाँ खड़ा है उसे समझें। बिल्कुल, तमिलनाडु अपने आप में बहुत खास है। हाँ मतलब जरा सोचिए, तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय भाषाओं में गिनी जाती है सही कहा। और चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। तो काफी कुछ है जानने को। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत खोलते हैं इसे। बिल्कुल। इसकी कहानी मतलब काफी पीछे जाती है। संगम काल की बात होती है ना? लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। जी हाँ, संगम काल वो तमिल साहित्य और शासन का एक सुनहरा दौर माना जाता है। और फिर उसके बाद चोल साम्राज्य, उनकी नौसैनिक शक्ति और वो भव्य मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर का, हाँ, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अद्भुत है वो। और सिर्फ चोल ही नहीं, चेर, पांड्य, पल्लव, ये सब बड़े शक्तिशाली साम्राज्य रहे हैं। पल्लव जिन्होंने महाबलीपुरम के स्मारक बनवाए, वो भी कमाल के हैं। और जो सबसे दिलचस्प बात है यहाँ, वो है इसकी सांस्कृतिक निरंतरता। मतलब ये दुनिया की उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से है जो हजारों सालों से लगातार चली आ रही है। ये तो है। तमिल भाषा को ही देख लीजिए, 2000 साल से ज्यादा पुरानी और आज भी जिंदा है। तिरुकुरल जैसे ग्रंथ लिखे गए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सही। फिर वो द्रविड़ शैली के मंदिर, ऊंचे गोपुरम वाले, भरतनाट्यम नृत्य, कर्नाटक संगीत, ये सब इसकी गहरी पहचान बनाते हैं। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, मतलब एक पूरी सभ्यता की विरासत है। फिर समय बदला, औपनिवेशिक काल आया, अंग्रेजों का शासन। जी, मद्रास प्रेसिडेंसी बनी। इस दौर में भी कई बड़े नाम उभरे, जैसे कवि सुब्रमण्यम भारती। हाँ, और पेरियार ईवी रामास्वामी भी, समाज सुधारक। बिल्कुल, उनका स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय, खासकर जाति विरोधी आंदोलनों में बहुत बड़ा योगदान रहा। पेरियार का प्रभाव तो आज भी तमिलनाडु की राजनीति और समाज पर दिखता है। और आजादी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी का क्या हुआ? आजादी के बाद वो मद्रास राज्य बना। फिर 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो तमिल भाषी इलाके इसमें शामिल हुए। अच्छा। और फिर जाके 1969 में इसे इसका आज का नाम मिला, तमिलनाडु, मतलब तमिलों की भूमि। तो ये तो हुई नाम और इतिहास की बात। आज की तस्वीर कैसी है? स्रोत क्या बताते हैं? आज की तस्वीर देखें तो तमिलनाडु भारत के सबसे औद्योगिक राज्यों में से एक है, बहुत आगे है। हाँ, वो भारत का डेट्रॉइट वाली बात इसी से जुड़ी है। ऑटोमोबाइल। हाँ, ऑटोमोबाइल एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, आईटी में भी बहुत मजबूत है। चेन्नई, कोयम्बटूर बड़े हब हैं। टेक्सटाइल का काम जैसे तिरुपुर में वो भी जबरदस्त है। तो एक विविध औद्योगिक आधार है यहाँ। और तमिल फिल्म इंडस्ट्री, कॉलीवुड, उसका भी तो जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, कॉलीवुड का तो बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आर्थिक असर है। मनोरंजन के साथ साथ रोजगार भी देता है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है? शिक्षा में भी काफी अच्छा प्रदर्शन है। साक्षरता हार करीब 80% है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। और आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी यही हैं। और राजनीति? वहां तो द्रविड़ पार्टियों का काफी जोर रहता है ना? जी बिल्कुल, 1960 के दशक से ही क्षेत्रीय द्रविड़ पार्टियों, मतलब मुख्य रूप से डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। इनकी राजनीति के केंद्र में अक्सर सामाजिक न्याय, भाषा का गौरव और राज्य की स्वायत्तता जैसे मुद्दे रहे हैं। ये सब तो विकास और प्रगति की बातें हुई, लेकिन क्या स्रोत कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं? हर जगह कुछ ना कुछ तो होता ही है। हाँ बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं। पानी की कमी एक बड़ी समस्या है कई इलाकों में, खासकर गर्मियों में। चेन्नई जैसे शहरों में ये काफी गंभीर हो जाती है। और बड़े शहरों में भीड़ भाड़, ट्रैफिक, ये सब तो है ही। शहरीकरण के दबाव बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ मजबूत पक्ष भी होंगे। निश्चित रूप से इसकी ताकतें भी कम नहीं हैं। टेक्नोलॉजी में लगातार इनोवेशन हो रहा है। हेल्थ टेक, फिनटेक जैसे नए क्षेत्रों में स्टार्टअप्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। इसकी वैश्विक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बंदरगाह हैं, हवाई अड्डे हैं जो निवेश को आकर्षित करते हैं। और हाँ, सांस्कृतिक पर्यटन की तो अपार संभावनाएं हैं ही। इतने मंदिर, इतनी विरासत है यहाँ। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है, परंपरा और आधुनिकता के बीच। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तमिलनाडु इसी संतुलन को साधने की एक दिलचस्प कोशिश कर रहा है। ये देखना होगा कि ये संतुलन आगे कैसे कायम रहता है। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें,
हमने देखा कि तमिलनाडु कैसे एक प्राचीन भूमि से, जहां महान साम्राज्य थे, शास्त्रीय भाषा थी, वहां से चलकर आज एक आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी केंद्र बन गया है। जी। और ये सब करते हुए वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही आज की जो चुनौतियां हैं उनका सामना भी कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है, जो शायद अंत में हम छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। वो ये कि भविष्य में तमिलनाडु अपनी इन गहरी सांस्कृतिक जड़ों और अपनी तेज आधुनिक महत्वाकांक्षाओं के बीच ये संतुलन कैसे बनाए रखेगा, खासकर तब जब उसे सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समावेशी प्रगति जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, और इसका जवाब सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं, बल्कि शायद भारत के उन कई दूसरे क्षेत्रों के लिए भी मायने रखेगा जो इसी तरह के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सही कहा, ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।